हर बार तुमने कहा कि यही तुम्हारे रब की मर्जी है और हर सिमत खून बहाते रहे। तुमने पैगंबरों के शहर कुद्स को अपने शर से बर्बाद कर दिया। सिर्फ इस्लाम की तौहीन के लिए मस्जिद अक्सा को अस्तबल में बदल दिया, फितना बर्पा किया और भाई को भाई के खिलाफ कर दिया। बारहा तुमने सिर्फ मेरी जान को नहीं बल्कि मेरे बहादुरों की जानों को भी निशाना बनाया। तुमने मुसलमानों को कत्लेआम किया और आखिरकार हज के काफिले पर हमला किया। उन लोगों को कत्ल किया जो इबादत के लिए जा रहे थे। जो कुछ हमने किया और खास तौर पर वो आखिरी बातें जो आपने कही, मैं उसके बदले आपसे रहमत का तलबगार हूं। मैंने तुम्हें इसी रहमत का मौका दिया था जिसकी तुम अब भीख मांग रहे हो मुझसे, लेकिन तुमने मेरे मुआविन की लाश भेजी जो बतौर सफीर आया था। अब वक्त आ चुका है, अब तुम्हारे सामने इस्लाम का लश्कर और तुम उसके कैदी हो। मैंने पानी तुम्हें दिया था, उसे नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने और बेगुनाह की जान लेने वाले हो। तुम इंसान नहीं बल्कि एक नापाक वजूद हो, वाजिबुल कत्ल हो, तुम एक नजिस हो, तुम एक सांस के भी मुस्तहिक नहीं हो। पानी तो फिर बहुत दूर की बात है। मैंने कसम खाई थी शैडी लियोन, और मैं अपनी कसम कभी नहीं तोड़ूंगा। अगर तुम इत्तेफाक से बादशाह बन बैठे, लेकिन तुम्हारा अंजाम भी इस दरिंदे जैसा ही होगा। मेरी क्या सजा है? यकीनन तुम्हें उन सिपाहियों की याद आती होगी जिन्हें तुम भागते वक्त छोड़ गए थे। अगर कोई सिपह सालार अपने सिपाहियों को छोड़कर मैदानी जंग से भाग जाए तो सजा देने का हक उन्हीं सिपाहियों का होता है। इसे ले जाओ। मेरे शहंशाह, आपकी यहाँ मौजूदगी हमारे लिए शर्फ की बात है। यूं लगता है कि जैसे अपने सिपाहियों को इस्तेमाल करना भी आपके कुछ काम ना आया। भूलो मत, इस वक्त तुम्हारे सामने यरूशलेम का बादशाह खड़ा है। मैं यहाँ किसी बादशाह को नहीं बल्कि बुज़दिल को देख रहा हूँ जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी फौज को छोड़कर भाग गया।